हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 27 है रिटर्न एंड एरे। हम रिटर्न एंड एरे को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने रिटर्न एंड एरे ही किया था। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो स्टूडेंट्स चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज की। जिन स्टूडेंट्स ने एरेज की क्लासेस नहीं देखी हैं लास्ट क्लासेस, आप सबसे पहले वो क्लासेस देखें एरे की, तभी आपको रिटर्न एंड एरे समझ आएगा। देयर आर 3 राइट वेज ऑफ रिटर्निंग एन एरे टू अ फंक्शन। फंक्शन में हमारे 3 राइट वेज हैं एरे को रिटर्न करने के। यूजिंग डायनामिकली एलोकेटेड एरे, यूजिंग स्टैटिक एरे एंड यूजिंग स्ट्रक्चर। डायनामिकली एलोकेटेड एरे का मतलब है कि वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। स्टैटिक में हमने एक एरे दिया हुआ है, उसमें हमने वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो यानी कि वो क्या है हमारी स्टैटिक वैल्यूज़। एंड यूजिंग स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की जब क्लास करेंगे तब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए हम एरेज में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अभी आप इतना ही पढ़ो, ठीक है। चलो आज की हम क्लास में करेंगे यूजिंग डायनामिकली एलोकेटेड एरे। डायनामिकली एलोकेटेड एरे को हम मैलोक फंक्शन से जानते हैं। मैलोक फंक्शन का यूज़ होता है इसमें। मैलोक क्या होता है? मेमोरी एलोकेटेड। क्या होता है? मेमोरी एलोकेटेड। मेमोरी एलोकेटेड, ठीक है। यूजिंग डायनामिकली एलोकेटेड एरे फर्स्ट है, सबसे पहले इसमें हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। हेडर फाइल्स हैं हमारी stdio.h और malloc.h। हम जब भी डायनामिकली क्रिएटेड करते हैं एरे को तो हम malloc.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। और हमारा जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। इंट मेन में हमने इंट एस्ट्रिक पॉइंटर PTR एस्ट्रिक पॉइंटर हमने इसमें पॉइंटर का यूज़ किया है क्योंकि डायनामिकली एलोकेटेड एरे है। अगर डायनामिकली नहीं होता तो हम पॉइंटर का यूज़ नहीं करते। पॉइंटर में हम वैल्यूज़ को डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। फिर PTR इज इक्वल्स टू गेट एरे, यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन, जिनको फंक्शन का नहीं पता कंसेप्ट, तो आप फंक्शन की भी क्लासेस देख सकते हैं, तभी आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होएगा क्योंकि इसमें हमने फंक्शन को यूज़ करके एरे का प्रोग्राम बनाया है, राइट। अब इसमें है गेट एरे। ये क्या है? हमारा फंक्शन। गेट एरे हमारा फंक्शन है। हमारा इधर गए, हम फंक्शन कॉल कर ली। फंक्शन कॉल करने के बाद हम इधर पहुंच गए। फिर इसमें हमने साइज एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। एंटर द साइज ऑफ द एरे, हमने एंटर करवाया साइज ऑफ द एरे यूज़र से। स्कैनएफ %d एंड %साइज यूज़र ने डाल दिया। सपोज यूज़र ने 5 साइज डाल दिया। इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू मैलोक साइज ऑफ, फिर साइज आ गया। साइज हमने वेरिएबल लिया था ना, तो वो आ गया। मैलोक मतलब मेमोरी हमारी एलोकेटेड होगी, इस करके हमने इधर मैलोक का क्या बनाया है? फंक्शन बनाया है। इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू मैलोक ब्रैकेट स्टार्ट साइज ऑफ, साइज में कितनी वैल्यू थी जो भी यूज़र ने डाली, सपोज 5, ठीक है। वो किस में चली गई? हमारी एस्ट्रिक p में चली गई। एस्ट्रिक p में हमने उसका 5 वैल्यू एस्ट्रिक p में चली गई है, वेरिएबल में चली गई है, ठीक है। वैल्यू एट p, एस्ट्रिक p का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट p, जो भी वैल्यू होएगी p में, राइट। फिर फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, फिर हमने फॉर लूप लगाया। इससे पहले हमारा है प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे। एंटर द एलिमेंट्स हमने डाल दिया। साइज कितना था? 5। तो एंटर द एलिमेंट्स, जो भी एंटर करेगा यूज़र उसके लिए हम क्या करेंगे? जब भी हम यूज़र से कुछ भी एंटर करवाते हैं यूजिंग एन एरे तो हम किसका यूज़ करते हैं? लूप्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने फॉर लूप लगाया है। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, इंट हमने इधर ही लगा दिया। हम ऊपर इंट i भी ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते थे। हम फॉर लूप में भी इंट वेरिएबल, अगर हमने i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है तो और ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तब हमें इधर इंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने नहीं ऊपर डिक्लेयर किया तो इंट यहाँ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज, साइज कितना हो गया? एरे का 5 था, 5 तक चलेगा। i प्लस प्लस, ठीक है। स्कैनएफ %d कोमा n%i, n%i मतलब कि जो भी हमारी वैल्यूज़ स्टोर हुई थी वो हमारी क्या हो जाएंगी?
एंटर द एलिमेंट्स, जो भी यूज़र ने एंटर साइज डाला था, फिर जो भी एंटर करेगा पहली वैल्यू, पहले तो साइज पता किया हमने, साइज पता करने के बाद उसमें हमने वैल्यूज़ भी तो एंटर करवानी है, फिर वो वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करवाई, यूज़र ने वैल्यूज़ डाल दी, कहाँ तक डाली, लेस देन साइज मतलब 5 तक चलेगा, मीन्स 5 तक मतलब, और एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 से कहाँ तक चलेगा, 4 तक, 4 तक हमारा चलेगा, 5th पे आके हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 5 इज़ लेस देन 5 कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा वापस रिटर्न हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा लूप से, और फिर हो जाएगा रिटर्न पी हमारा हो जाएगा। फिर जब रिटर्न पी होएगा, जो भी पी में हमारी वैल्यूज़ सारी स्टोर हुई हैं वो कहाँ जाएंगी हमारी, और ये कहाँ से आया, ये हमारा आया, पहले तो ये वाला बना लिया, फिर ये कहाँ से आया, जब ये जो रिटर्न पी है, तो ये रिटर्न पी हमारा किधर चला जाएगा, इधर, जो भी ये हमारा एरे था, तो ये हमारा पी टी आर इज इक्वल्स टू गेट एरे, ये वाला बनाया था, जो भी गेट एरे से जो भी वैल्यूज़ आई पी की, वो हमारी किस में चली गई, पी टी आर में चली गई। इंट लेंथ इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एस्ट्रिक पी टी आर, तो पी टी आर में जो भी साइज था वो हमारा किस में चला गया, लेंथ में चला गया। फिर प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स दैट यू हैव एंटर्ड आर, जो भी यूज़र ने एंटर किया था एलिमेंट्स एरे में, वो क्या क्या डाले हुए हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, पी टी आर आई लेस दैन इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, आई प्लस प्लस, फिर प्रिंट एफ परसेंटेज टी कोमा पी टी आर आई, जो भी यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर की थी वो बता रहे हैं एलिमेंट्स दैट यू हैव एंटर्ड आर, इसमें भी फिर इंट आई इक्वल्स टू 0, अब पी टी आर आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये ब्रैकेट्स में लगाया हुआ है ना 0, दिस एंड दिस ऐसे करके 0 डाल रखा है, मतलब कि अगर कहीं भी ये वैल्यू दिखे तो, और वो नॉट इक्वल्स टू दिस होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, जैसे यूज़र ने डाला 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इज़ 2 डाला इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, 5, फिर नेक्स्ट चलेगा, वो नेक्स्ट चलेगा, आगे कोई वैल्यू है नहीं, आगे कोई वैल्यू है नहीं, 6 जैसे ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, फिर जब 5 चलेगा, 5 में क्या वैल्यू है, 5 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब 0 है, तो कंडीशन हमारी यहाँ हो जाएगी फॉल्स, और फिर आ जाएगा रिटर्न 0, और आपकी ये जो है ये आउटपुट हमारी क्या हो जाएगा, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। अब आप ये देखो कि आउटपुट हमारी क्या है, दिस वन, ये क्या आपकी आउटपुट, एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे देन दिस, ये आपका आउटपुट आ गई है, फिर जो भी आपने एंटर किए थे एलिमेंट्स वो ये आ गए हैं। अगर किसी को स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या डायनामिकली एलोकेटेड एरे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूजिंग स्टैटिक एरे, स्टैटिक एरे का हम यूज़ करेंगे। डायनामिकली में अब आपको बताया मैंने, सबसे थोड़ा सा एक बारी और में हम कॉलअप कर लेते हैं कि सबसे पहले हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम एक फंक्शन जो भी कॉल होती है, फंक्शन कॉल होके जो भी यूज़र से पहले हम साइज पूछते हैं, फिर उसमें एंटर करवाते हैं एरे यूजिंग फॉर लूप, देन फिर वापस मेन फंक्शन में आते हैं, हम मेलोक से अपना वो मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग मेलोक फंक्शन, उसके बाद फिर हमने फिर फॉर लूप लगाते हैं, जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो आपको दिखाते हैं एलिमेंट्स दैट यू हैव एंटर्ड आर दिस, और वो भी हम किससे करेंगे, यूजिंग फॉर लूप। ये होता है डायनामिकली एलोकेटेड एरे, राइट, और ये हमारी आ गई आउटपुट। क्लियर है? अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का है, टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके, ठीक है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए जो स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज़ सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लें, टेलीग्राम को, और उस चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। थैंक यू।